प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 जुलाई सोमवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 8 से 14 और 22। मिस्र देश में एक नया राजा का उत्पन्न हुआ जो यूसुफ के निवास में कुछ नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, सुनो, ये इस्राएली संज्ञा और शक्ति में हमसे अधिक हो गए हैं। हमें ऐसा उपाय सोचना निकालना चाहिए जिससे इनकी संज्ञा ना बढ़ने पाए। कहीं ऐसा ना हो युद्ध छिड़ने पर ये हमारे शत्रुओं का साथ दे और हमारे विरुद्ध लड़ने के बाद देश से निकल भागे। उन्होंने इस्राएलियों पर ऐसा अधिकारियों को नियुक्त किया जो उन्हें बेकार में लगाकर उनका दमन करे। इस्राएलियों ने इस प्रकार फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक गोदाम वाले नगर बनाए, किंतु उन पर जितना अधिक अत्याचार किया जाता था उतना ही अधिक वे संख्या में बढ़ते और फैलते जाते थे। इस कारण मिस्री उनके डरने लगे। उन्होंने इस्राएलियों को बेकार में लगाया और उनसे कठोर परिश्रम करा कर उनका जीवन कड़वा बनाया। उन्होंने गरा और ईंटी बनाने और खेत में हर प्रकार का काम करने के लिए उन्हें बधाई किया। इनके बाद फिरौन ने अपनी समस्त प्रजा को यह उपदेश दिया कि वह प्रत्येक नवजात इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दे, किंतु सब लड़कियों को जीवित रहने दे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 34 से अध्याय 11 वाक्य 1 तक। यीशु ने कहा, ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूं। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वो नबी है,
वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वो धर्मी है, वो धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को यह अनुदेश देने के बाद ईसा यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां से चल दिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 1 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने मिस्र में इस्राएलियों पर अत्याचार के विषय में सुना। हमने इन दिनों उत्पत्ति ग्रंथ से सुना कि किस प्रकार यूसुफ, याकूब का 12वां बेटा, मिस्र देश पहुंचता है और मिस्र देश में काफी कठिनाइयों का सामना करता है और अंत में किस तरह मिस्र का शासक बन जाता है। और पूरे मिस्र की जनता, प्रजा और राजा यूसुफ के प्रति ऋणी थे, क्योंकि यूसुफ ने अकाल के समय उनकी जान बचाई थी। लेकिन आज के पाठ में आपने सुना, कई वर्षों के बाद मिस्र देश में एक नए राजा का उदय हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। इतिहास में यही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास के, अतीत के लोगों को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को और उनके योगदान को भुला देते हैं, उसका ख्याल नहीं करते हैं। आगे हमने सुना, उसने अपनी प्रजा से कहा, सुनो, ये इस्राएली संख्या और शक्ति में हमसे अधिक हो गए हैं। हमें ऐसा उपाय सोच निकालना चाहिए जिससे इनकी संख्या न बढ़ने पाए। कहीं ऐसा न हो कि युद्ध छिड़ने पर ये हमारे शत्रुओं का साथ दें और हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए देश से निकल भागें। इस्राएली एक अलग प्रजाति थी, ईश्वर की चुनी हुई प्रजाति। इस्राएली लोग यानी यहूदी लोग मिस्रियों से भिन्न थे, अलग थे, रूप, रंग और अन्य शक्ति से भी अलग थे। वे इब्रानी भाषा बोलते थे, उनकी एक अलग पहचान थी। जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई वे शक्तिशाली बनते गए। हालांकि वे मिस्र में रह रहे थे, मिस्र के नागरिक थे, इसके बावजूद राजा और लोगों को शंका होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे विरोधी बन जाएं। इसीलिए वे उन पर अत्याचार करने लगे। वचन में आपने सुना, उन्होंने इस्राएलियों पर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जो उन्हें बेगार में लगाकर उनका दमन करें। इस्राएलियों ने इस प्रकार फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक गोदाम वाले नगर बनाए, किंतु उन पर जितना अधिक अत्याचार किया जाता था उतना ही अधिक वे संख्या में बढ़ते और फैलते जाते थे। इस कारण मिस्री उनसे डरने लगे। ये सच्चाई है, जितना ज्यादा अत्याचार किया जाता है उतना ज्यादा वो जनता शक्तिशाली बनती है। इस्राएली और शक्तिशाली बनते गए। आज के ज़माने में भी जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है वे शक्तिशाली बन जाते हैं। जितना दबाया जाता है उतना उसके अंदर शक्ति का वर्धन होता है। इस्राएली और शक्तिशाली होते गए। उन्होंने इस्राएलियों को बेगार में लगाया और उनसे कठोर परिश्रम कराकर उनका जीवन कड़वा बना दिया। उन्होंने गारा और ईंट बनाने और खेत में हर प्रकार का काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया। वही इस्राएली जिनको मिस्र के राजा ने बड़े आदर और प्रेम के साथ बुलाया था,
और जिनको मिस्र के लोग आदर के साथ देखते थे, उनको इस तरह के काम कराया जाता है। उन्होंने गारा और ईंट बनाने और खेत में हर प्रकार का काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया। मिस्र के राजा ने इब्रानी दाइयों को, जिनमें एक का नाम शिफा और दूसरी का नाम पुआ था, आज्ञा दी कि जब तुम इब्रानी स्त्रियों को प्रसव कराओगे और देखो कि लड़का पैदा हुआ है तो उसे मार डाला करो, और यदि लड़की पैदा हुई है तो उसे जीवित छोड़ो। और उनको आदेश दिया गया कि नवजात इब्रानी लड़कों को नील नदी में फेंक दिया जाए। इस्राएलियों पर अत्याचार शुरू होता है, कठोर सा कठोर काम लिया जाता है। उनके नवजात पुरुष शिशुओं को मार डाला जाता है, बालकों को मार डाला जाता है, नील नदी में फेंका जाता है। हम हर विश्वासी के जीवन में भी इस तरह की बातें होती हैं। एक समय होता है जब हमारा आदर होता है, और एक ऐसा भी समय होता है जब हमारा अनादर होता है, हमारे साथ कठोर सा व्यवहार किया जाता है। लेकिन एक विश्वासी ईश्वर के अधीन रहता है। प्रभु यीशु का आदर किया गया। लोगों ने होसन्ना बोलते हुए यीशु का यरूशलेम मंदिर में स्वागत किया, लेकिन उन्हीं लोगों ने इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो, ऐसा चिल्लाकर यीशु को क्रूस की सजा दिलवाई। समाज में, संसार में होता है। एक विश्वासी भलाई बुराई, दुख सुख दोनों को सहने के लिए पूरी तरह समर्पित होता है। आगे हम लोग इस्राएलियों के बारे में और पढ़ेंगे कि कैसे ईश्वर ने इस्राएलियों के इस दुख को देखा और उस कठिन परिस्थिति से ईश्वर ने उनको कैसे बाहर निकाला। आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में आपने प्रभु यीशु से एक भिन्न शिक्षा सुनी। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था उस समय स्वर्गदूतों ने गाया था, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और इस पृथ्वी पर उसकी कृपा पात्रों को शांति मिले। जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव गांव नगर नगर भेजा तो उनसे कहा, जहां तुम प्रवेश करो ये कहो इस घर को शांति मिले। जब प्रभु का पुनरुत्थान हुआ तो बंद कमरे में पड़े हुए शिष्यों के पास प्रभु यीशु आए और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 26-27 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति प्रदान करता हूं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं। लेकिन आज के सुसमाचार में आपने सुना प्रभु कहते हैं, ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं, मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। प्रभु यीशु कहते हैं मैं तलवार लेकर आया हूं। क्या मतलब इसका? शाश्वत शांति की स्थापना में कभी तलवार का इस्तेमाल भी होता है। तलवार क्या करता है? काटता है, अलग थलग करता है। सच्ची और शाश्वत शांति की स्थापना के दौरान इस तरह का अनुभव होना अनिवार्य है। आगे प्रभु इसके बारे में वर्णित करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूं। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तलवार लेकर आया हूं। तलवार मैंने कहा अलग थलग करता है। प्रभु ने कहा योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 12 में, संसार की ज्योति मैं हूं। जब ज्योति आती है अंधकार भागता है। ज्योति अंधकार को भगाता है। ज्योति अंधकार और के साथ समझौता नहीं करती है। अंधकार अलग हो जाता है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ही सत्य हूं। जहां सत्य आ जाता है वहां पर झूठ और पाखंड अलग हो जाता है।
इस संसार में हमें सब कुछ मिश्रित देखने को मिलता है। प्रेम, घृणा, झूठ, सत्य, अंधकार, प्रकाश, सब कुछ मिश्रित रूप में है। यीशु जहां पर आते हैं वहां पर दोनों को अलग किया जाता है। प्रकाश और अंधकार का मेल नहीं होता है, सत्य और झूठ का मेल नहीं होता है, प्रेम और घृणा का मेल नहीं होता है। प्रभु के वचन का यही संदेश है। आगे प्रभु कहते हैं, जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं। यानी जो मनुष्यों को प्रभु से ज्यादा प्यार करता है वो प्रभु के योग्य नहीं है। क्या प्रभु चाहते हैं कि हम मनुष्यों से घृणा करें? पिता से घृणा करें, मां से घृणा करें, पत्नी से घृणा करें, पति से घृणा करें, बच्चों से घृणा करें? बिल्कुल नहीं। प्रभु हमारे सामने एक सत्य को रखते हैं कि प्रथम स्थान ईश्वर को होना चाहिए। ईश्वर का स्थान कोई मनुष्य नहीं ले सकता है। जो विवेकी होता है, समझदार होता है, वो अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देता है। पत्नी, पति, बच्चे, मां बाप को दूसरा स्थान देता है। प्रभु यही हमें समझाते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। यानी इस संसार में रहते हुए जो दुख से घृणा करता है, जो क्रूस से घृणा करता है, वो मेरे योग्य नहीं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा लूकास अध्याय 9 वाक्य 23 और 24 में, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करें और प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु ने क्रूस उठाया और जो यीशु का शिष्य बनना चाहता है वो क्रूस से घृणा नहीं कर सकता है, उसे भी क्रूस उठाना होता है। जो अपना जीवन सुरक्षित रखता है वह उसे खो देगा। जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जो इस संसार में रहते हुए सांसारिक जीवन को सुरक्षित रखने का सतत प्रयत्न करता है वह अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता है। वह अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे प्रभु कहते हैं, जो तुम्हारा स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। तुम मेरे शिष्य हो, इसीलिए अगर लोग तुम्हारा स्वागत करें तो मेरा ही स्वागत करते हैं। आपको याद होगा प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, जब यीशु ने पौलुस को दर्शन दिया, साउल को दर्शन दिया, तो उससे पूछा कि साउल साउल तुम मुझे क्यों सताते हो। साउल यीशु के शिष्यों पर अत्याचार कर रहा था। यीशु ने कहा तुम मुझे सता रहे थे। जो यीशु के शिष्यों को स्वागत करता है वो यीशु का स्वागत करता है। जो यीशु के शिष्यों को सताता है वो यीशु को सताता है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वो नबी है, वो नबी का पुरस्कार पाएगा। और जो धर्मी को इसलिए स्वागत करता है कि वो धर्मी है, वो धर्मी का पुरस्कार पाएगा। यानी जो ईश्वर के हैं दास दासियां हैं, जो ईश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, जो उनका स्वागत करता है पुरस्कार प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, आगे प्रभु कहते हैं, जो इन छोटे से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी पिलाएगा, इसीलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रह जाएगा। एक तरफ प्रभु यीशु कहते हैं कि यीशु का शिष्य होना कितना कठिन होता है, उसके लिए कितना त्याग करना पड़ता है। दूसरी तरफ प्रभु ये भी कहते हैं कि यीशु के शिष्य होना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। जो उन शिष्यों का स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, यीशु का स्वागत करता है, वो पुरस्कार प्राप्त करता है। एक तरफ तकलीफ, एक तरफ अत्याचार, दूसरी तरफ पुरस्कार। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, प्रभु के सच्चे भक्त और शिष्य बने रहें।
चाहे कितने ही अत्याचार का सामना करना पड़े, यीशु पर भरोसा रखते हुए उनके क्रूस के पीछे चल सकें, अपना क्रूस उठाते हुए। और प्रभु ने स्पष्ट कहा, जो मेरे पीछे चलता है उसका सम्मान किया जाएगा, वो पुरस्कार प्राप्त करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें समझाता है कि तेरे शिष्य को किस तरह का जीवन जीना है। तू हमें यह भी समझाता है कि तेरा शिष्य बनना कितना कठिन कार्य है। तू हमें यह भी समझाता है कि तेरा शिष्य बनना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, ईमानदारी से तेरा अनुसरण करने, तेरा अनुकरण करने की हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रख, अनुग्रह और आशीष का हाथ। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत